हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी की वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं करेले की सब्ज़ी की वीडियो लेके आई हूँ, तो इसको एक अलग ट्विस्ट के साथ बनाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को स्टफ़्ड करेले की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और इसमें करेले का जो कड़वापन है वो भी आपको महसूस नहीं होता। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस तरीके से जितने भी करेले हैं उन्हें अच्छी तरीके से पील कर लेना है। तो जब भी आप करेले बनाएं, जब भी उसे स्टफ़ बनाएं या फिर उसकी सब्ज़ी बनाएं, तो इस तरीके से इसका जो बाहर वाला पोर्शन है उसे पीलर की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टफ़्ड करेलों के लिए बीच में आपको कट लगाना पड़ता है। तो सारे करेलों में कट लगाने के बाद इसके जो अंदर के सीड्स वगैरह हैं वो हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो कई लोग इसे बीच में से कट करके टू पोर्शन में कट करके एंड फिर उसके बीच में से स्टफिंग भरते हैं, या फिर आप इस तरीके से ये पूरा करेला ले सकते हैं एंड लंबा कट लगा के उसके सारे सीड्स निकाल के भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारे करेलों के सीड्स निकाल लिए थे। तो उसके बाद इसका कड़वापन हटाने के लिए इसको थोड़ी देर हम वाटर में बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा वाटर, टर्मरिक पाउडर एंड थोड़ा सा सॉल्ट आपको उसमें ऐड कर देना है। फिर आपको इसे गैस में रख देना है और जब तक कि पानी अच्छी तरीके से खौल ना जाए तब तक आपको उसे पकाना है। तो यहाँ पे जब पानी खौल जाए उसके बाद जो भी आपके करेले हैं जिसमें आपने कट लगाया हुआ है वो आप एक एक करके इसमें पैन में डाल देना है एंड उसको 15 टू 20 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देना है। तो ये जो करेले हैं वो अच्छी तरीके से चारों साइड से पक जाने चाहिए। जब उसमें उबाल आए तब आपको उसे रखना है। तो जो करेले थे वो हमने पहले ही बॉईल करके रख लिए हुए थे। तो अब हम उसके स्टफिंग की प्रिपरेशन करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे पहले धनिया, साबुत धनिया और जीरा ले लिया है एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ गार्लिक मैंने ले लिए थे एंड जिंजर ले लिया था। ये जो हमने निकाले थे सीड्स करेले के अंदर से, ये वो मैंने रख लिए थे कुछ। एक बड़ा अनियन और एक टोमेटो ले लिया है। इन सबको हम अच्छी तरीके से चॉप करेंगे, बट उससे पहले ये जो धनिया है और जीरा है इसको हम रोस्ट कर लेंगे गैस पे। तो यहाँ पे पहले मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। तो आपको इसे लो फ्लेम में रोस्ट करना है। ये काला नहीं होना चाहिए, ये जलना नहीं चाहिए। इसको आपको अच्छे से लो फ्लेम में ही रोस्ट करना है। आपको इसे बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि ये जो धनिया है और जीरा है वो जले ना। अगर ये जल जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, वो आपको खाने में कड़वा लगेगा। तो इसीलिए आपको बीच बीच में स्पून की मदद से या फिर आप इसको इस तरीके से हिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्पून भी ले ली थी, उसकी मदद से मैं हिला रही थी ताकि ये नीचे लगे ना। तो यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद भी ये थोड़ी देर तक गर्म रहता है, तो ये लो फ्लेम पे पक जाएगा ढंग से। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो गार्लिक है एंड इसका जो स्टफिंग के लिए सीड्स हमने रखे हुए थे, इन सबको हम ग्राइंडर की मदद से पीस लेंगे। इनको आप चॉप भी कर सकते हैं, चॉपर में डाल के भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन सबको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड कर रही थी। तो मैंने सारे गार्लिक्स जो पील किए हुए थे एंड ये जो मैंने रखा हुए थे इसके सीड्स, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। तो वैसे तो आपको इसे ज़्यादा गीला नहीं करना जब आप इसे पीसेंगे। एंड ये जो मैंने रोस्ट किया हुआ था ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। फिर आपको इसे लगा के अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें वाटर की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
तो जैसे कि ये गीला था हल्का सा, ये सीड्स जो होते हैं वो गीले होते हैं, तो इस तरीके से ही अगर आप इसे रोस्ट करेंगे तो सही रहेगा। अगर आप इसे गीला करेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसका मसाला है ना, वो गीला हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से ही आपको रोस्ट करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है और अच्छी तरीके से ये ग्राइंड हो चुका है। तो ये हो गया हमारा ग्राइंड। उसके बाद हम लोग जो हमारे स्टफिंग का नेक्स्ट चीज़ है अनियन, उसको भी हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। तो अनियन और टोमेटो को आपको एक साथ चॉप नहीं करना, आपको अलग अलग करना है, क्योंकि जब आप इसे फ्राई करेंगे तो आप पहले अनियन को फ्राई करेंगे एंड उसके बाद आप टोमेटो को फ्राई करेंगे। अगर आप साथ में इन दोनों को कर देते हैं चॉप, तो वो जो स्टफिंग है वो अच्छी तरीके से पक नहीं पाती एंड फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा नहीं आता। इसीलिए आपको अनियन एंड टोमेटो दोनों को अलग अलग ही फ्राई करना है। तो अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग बनानी है, ज़्यादा करेले हैं आपके पास, तो आप उसके अकॉर्डिंग अनियन एंड टोमेटो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे को 3 से 4 ही करेलों की स्टफिंग बनानी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा अनियन और टोमेटो लिया हुआ है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। तो जब तक हम इसे चॉप कर रहे हैं तो मैं आपको तब तक करेले के भी फ़ायदे बता देती हूँ। तो इस तरीके से आपको इसे चॉप कर लेना है। तो करेले के काफ़ी फ़ायदे हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसके लिए जो करेला होता है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उससे जो ब्लड शुगर लेवल है वो भी काफ़ी कंट्रोल रहता है। एंड अगर आपको लिवर में कोई परेशानी है तो लिवर क्लीन करने के लिए भी आप करेले का जूस पी सकते हैं। करेले में काफ़ी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से आपको कभी भी कब्ज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप भी करेले को खा सकते हैं, करेले की सब्ज़ी, करेले को स्टफ़ करके, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है आपकी हेल्थ के लिए। एंड अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो भी आप अगर करेले को खाते हैं तो वो आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे ये जो अनियन थे वो आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक तरीके से चॉप हो चुके हैं। तो इसको हम निकाल लेंगे एंड उसके बाद इसी चॉपर में हम लोग टोमेटो को भी अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। कई लोग इसमें आलू की स्टफिंग भी करते हैं, तो अगर आपको आलू की स्टफिंग पसंद है वो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए आपको बॉइल्ड आलू लेना होगा और बॉइल्ड आलू को उसमें प्याज का तड़का लगा के हल्का सा रोस्ट किया हुआ बेसन आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग टोमेटो को भी अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। कोई लोग इसमें टोमेटो की ग्रेवी भी डाल देते हैं, बट उसको प्यूरी बना के अगर आप वो यूज़ करते हैं तो उससे जो स्टफिंग है वो काफ़ी गीली हो जाती है एंड वो अच्छी तरीके से पक भी नहीं पाती। तो यहाँ पे जो टोमेटो थे वो भी हमारे अच्छी तरीके से चॉप हो चुके थे। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद इसको फ्राई करके इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग की सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ये गार्लिक वाला पेस्ट, अनियन एंड टोमेटो, इन सबको हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे एंड फिर उन्हें ठंडा करके हम लोग करेले में स्टफ़ कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद जो स्टफिंग है उसमें हम लोग तड़का लगाएंगे, जिसके लिए पैन में एक कढ़ाई में आपको ऑयल लेना है। तो ऑयल आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना है ताकि जो इसके अंदर की स्टफिंग है वो कच्ची महसूस ना हो। उसके बाद यहाँ पे हमने जो जिंजर, गार्लिक एंड उसके सीड्स का ग्राइंड करके पेस्ट रखा हुआ था वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको आपको अच्छी तरीके से सौते कर लेना है जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब तक कि अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक आपको इसे कुक करते रहना है और बीच बीच में हिलाते रहना है। तो जैसे ही अच्छी तरीके से पक जाएगा उसमें फिर हमने थोड़े से सौंफ डाले। सौंफ से स्टफिंग में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप भी इसे ज़रूर ऐड करिए। साथ में आप मेथी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने चॉप्ड अनियन ऐड कर दिए थे। चॉप्ड अनियन ऐड करने के बाद आपको इन सबको अच्छी तरीके से हिला लेना है एंड जब तक कि जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको उसे पकाते रहना है। तो यहाँ पे जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था। उसके बाद जो टोमेटो हमने चॉप करके रखे हुए थे वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए थे।
तो टोमेटो ऐड करने के बाद आपको इसे फिर से अच्छी तरीके से हिलाना है एंड फिर कुछ बेसिक स्पाइसेस आपको इसमें ऐड कर देने हैं, जैसे कि टर्मरिक पाउडर एंड सॉल्ट वगैरह ऐड कर देना है। अगर आप गरम मसाला आपको पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड कर दी थी, वो डाइजेशन के लिए सही होती है। तो उसके बाद सारी चीज़ें ऐड कर देंगे एंड फिर हम जो इसकी स्टफिंग है उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ी थोड़ी पकना स्टार्ट हो गई है। तो आपको इसे थोड़ी देर लिड से कवर करके रख देना और जब तक कि इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए तब तक आपको इसे पकाते रहना है। तो यहाँ पे इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल दिया था, उससे थोड़ा खट्टापन आ जाता है एंड जो करेले की करवाहट है वो भी आपको थोड़ी सी कम लगती है। तो इसीलिए आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। कोई कोई लोग इसमें अचार का ऑयल या फिर आम के अचार को भी ऐड करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारी स्टफिंग है उसको ठंडी करने के बाद जो हमने करेले बॉईल करके रखे हुए थे, हम लोग स्पून की मदद से उसमें धीरे धीरे करके सारी स्टफिंग फिल कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी स्टफिंग सारी करेलों में हो गई थी ऐड एंड उसके बाद इस तरीके से आपको इसे ओवरफ्लो नहीं करना है। जो स्टफिंग है वो ओवरफ्लो नहीं होनी चाहिए। आपको ना तो ज़्यादा कम स्टफिंग भरनी है और ना ही ज़्यादा स्टफिंग भरनी है, वरना जो करेले के बाहर है वो स्टफिंग सारी गिर जाएगी एंड वो ऑयल ख़राब हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे रेडी हो चुके थे एंड उसके बाद हमने इसको इस तरीके से कट किया हुआ था, इसीलिए हम एक थ्रेड की मदद से इसे अच्छी तरीके से बांध लेंगे। अगर आप बीच में से कट लगा के एंड अंदर से उसके फिल करते हैं तो उसमें आपको थ्रेड की मदद से बांधने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इससे स्टफिंग बाहर आ जाती है, तो इसीलिए हम एक थ्रेड से इसे हल्का हल्का बांध लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में ऑयल लिया था और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें हमने स्टफ्ड करेले ऐड कर दिए थे। स्टफ्ड करेलों को आपको सबसे पहले 10 to 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में रखना है एंड फिर बीच बीच में आपको इसे हिलाते रहना है एंड इसे टर्न करते रहना है। इसको आपको चारों साइड से पकाना है बट लिड से कवर करना है ताकि वो अच्छी तरीके से चारों साइड से पक जाए एंड क्रिस्पी फ्लेवर आए। यहाँ पे मैं बीच बीच में इसे हिला रही थी 5 मिनट्स में। जैसे ही वो पक रहे थे, जिस साइड से पक रहे थे उसको मैंने हिला दिया था। तो यहाँ पे ये मेरे करेले बन के रेडी थे एंड उसके बाद ये जो धागा हमने बांधा था, ये थ्रेड जो बांधा था उसको हम निकाल लेंगे और ये हमारे स्टफ्ड करेले बन के रेडी थे। इसको मैंने सर्व किया था गर्मा गर्म रोटी के साथ। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब